उस्तादी और मुकर्रम मुनाज़िर अहले सुन्नत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अज़हर महमूद अज़हरी साहब आपके सामने वो दर्स हदीस देंगे। आप एक नारा लगाते हैं, अपने ज़ौक़ का जोश का मुज़ाहरा आपने करना है और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दर्स शुरू हो जाएगा। जो हज़रात जहाँ भी खड़ा है अगर करीब नहीं आना चाहता तो वहीं पर बैठ जाए। नारे तकबीर, एक हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जामिया मिफ्ताहुल उलूम बन गई, ताजदारे खत्म नबूवत, ऊंची आवाज, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना मुहम्मद इब्न फुदैल अन अम्मार इब्न अल-क़अक़ई अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान खबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु क़ौलिल्लाहि व नदउल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रुमिय्यति व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु व हुवल जाइरु। क़ालल इमामु मुहम्मद इब्नु इस्माईल अल-बुख़ारी हद्दसना अहमद इब्नु अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्नु फुदैल अन अम्मारत इब्न अल-क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं उन खुश नसीब तुलबाए कराम जो कि आज के बाद उलमाए कराम की फहरिस्त में दाखिल हो जाएंगे, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपना वतन छोड़ा, माँ बाप छोड़े, रिश्तेदार अकारिब और दुनिया के सारे मसारिफ छोड़ के अल्लाह के दीन की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए और आज 8 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म की और ख़ासकर हदीस की आखिरी किताब है बुखारी शरीफ,
उसकी आखिरी हदीस पढ़ के दस्तार फजीलत लेंगे, असातिज़ा से दुआएं लेंगे और तमामी हज़रात जो तशरीफ़ लाए हैं सब इनके लिए दुआ करेंगे। हज़रात करामी, बुखारी शरीफ उलमा जानते हैं और तुलबा के लिए और आम लोगों के लिए कि इसको याद रखा जाए कि बुखारी शरीफ के मुतल्लिक ये मशहूर है कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी और कमा काल के बुखारी शरीफ अल्लाह की किताब के बाद यानी कुरान मजीद के बाद बुखारी शरीफ का मर्तबा मुकाम तमाम कुतुब में और अहादीस की कुतुब में बुलंद है। और उसकी वजह एक तो इमाम बुखारी का वो तक़वा है, परहेज़गारी है, और फिर हदीस लेने में एहतियात है। आपको अगर हदीस लेने में किसी रावी जिससे हदीस लेते हैं, किसी भी रावी में ज़रा बराबर भी शक आया तो उसकी रवायत को छोड़ दिया। और जिन रावियों पर यकीन हुआ, एतमाद हुआ उनके सिद्क पर, उनके अमल पर और उनके तकवे पर और उनकी सच्चाई पर, जब यकीन हुआ तो उस रावी से रिवायत लेके बुखारी शरीफ में उन्होंने दर्ज की है। आप फरमाते हैं कि मुझे 6 लाख अहादीस याद है, सही सनद के साथ 6 लाख अहादीस, और उसमें उनमें से चंद हजार अहादीस जो है यहां बुखारी शरीफ में लाए। और फिर आपका तरीका जो है वो इज्तिहादी है, फिक्ही। आपने अपनी इस बुखारी में पहली जिल्द और दूसरी जिल्द में, पहली जिल्द में पहला जो बाब रखा है और जिसका नाम किताब रखा किताबुल ईमान, ईमान से शुरू करते, और फिर तहारत, उसके बाद सलात नमाज वगैरह, ज़कात, फिर इस तरह तरतीब से आखिर तक सारी बुखारी शरीफ इसमें अहादीस दर्ज की। और हर अहादीस के लिए जो बाब रखा, उस बाब में जो उन्वान दिया, वो उन्वान उनका उस हदीस से या उन हदीसों से अखज़ शुदा, मुस्तंबत शुदा वो उन्वान है, जिसको उन्होंने अपने इज्तिहाद के तौर पर जिक्र किया है। ये याद रखें कि जितने भी अबवाब है बुखारी शरीफ के, उसमें जितने भी उन्वान दिए गए हैं वो सारे उन्वान इमाम बुखारी साहब के अपने इस्तेआदात हैं। इमाम बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी मजहब में शाफी और मजहब है, यानी माइल है, लेकिन इज्तिहाद उनका अपना भी है। और जितने भी बाब रखे उसमें जो उन्वान दिया, बसा औकात वो उन्वान हमारे मजहब इमाम अबू हनीफा मजहब हनफिया के खिलाफ आ जाता है। और जो लोग सिर्फ हदीस पर तकिया रखते हैं और अपने आप को आलुल हदीस कहते हैं कि हम हदीस वाले हैं, तो वो सिर्फ बुखारी शरीफ के
ये उन्वान देख के वो ये समझते हैं कि हनफी लोग बुखारी पर अमल नहीं करते, मगर ऐसा नहीं है। बुखारी शरीफ के जितने भी उन्वानात हैं वो सब उनके अपने इज्तिहादात हैं, और कभी कभी वो मजहब अहनाफ के खिलाफ है। मैं उसकी मिसाल देके समझाता हूं। आपने उन्वान रखा कि मम मस्सा ज़करहू फलयतवज़्ज़ा, कि जिसने अपनी पेशाबगाह पर हाथ लगाया उसको चाहिए कि वुजू करे, और इसको वाजिब कहा, उसका वुजू टूट गया। जिसने अपनी पेशाबगाह पर हाथ लगाया उसका वुजू टूट गया। अब ये उन्वान है, और इससे क्या साबित होता है कि वुजू करते वक्त या इस्तिंजा करते वक्त शर्मगाह पर हाथ लग जाए या वैसे हाथ लग जाए, अगर वुजू में हो तो उसका वुजू टूट जाता है। ये बुखारी शरीफ का एक बाब का उन्वान है। अब आलुल हदीस जो है उन्होंने कहा कि जिसने भी वुजू की हालत में इस तरह हाथ लगाया, जरूरत पड़ी या बगैर जरूरत के हाथ लगाया, उसका वुजू टूट गया, ख्वाह नमाज में हो या नमाज के अलावा। आलुल हदीस ने कहा। पूछा गया क्यों? कहते हैं बुखारी में आया हुआ है, इमाम बुखारी ने उन्वान रखा है और इसके तहत ये हदीस लाए हैं, लिहाजा इस हदीस पर हम अमल करते हुए ये हुक्म देते हैं कि जिसका भी हाथ लग गया वुजू की हालत में उसका वुजू टूट जाएगा। मगर ये मजहब अहनाफ नहीं है। हनफियों का मजहब यह है कि जिस्म के किसी हिस्से पर भी हाथ लग जाए तो वुजू पर कोई असर नहीं पड़ता, जब तक के वुजू को तोड़ने वाली चीजें लाहिक ना हो, उस वक्त तक वुजू लाजिम नहीं आता। हनीफियों पर सवाल होया कि बुखारी शरीफ की इस हदीस को आप नहीं मानते, ये तो हदीस है, हदीस को आप छोड़ रहे हैं। कुर्बान, इमाम साहब जो हमारे मजहब के इमाम हैं ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इमाम बुखारी जो हदीस लेते हैं कम से कम 4, 5, 6, 7 रावियों से लेते हैं, आखिर में सहाबी का नाम लेते हैं और सहाबी रसूलुल्लाह से वो रिवायत करते हैं। यानी उनकी सनद में 6, 7, 8 तक भी रावी होते हैं, और जिस सनद में उनके पास सिर्फ 3 रावी हों तो उसको सुलासियात कहते हैं, और कहते हैं ये सनद में सबसे मोतबर हदीस है जिसमें सिर्फ 3 रावी हैं। तो उनके नजदीक 3 रावियों वाली सनद बहुत मोतबर है। और इमाम बुखारी तबा ताबीन में आए हैं, तबा ताबीन के आखिर जमाने में, और इमाम हमारे मजहब के इमाम ये ताबीन है, इन्होंने सहाबा को देखा। तो हमारे इमाम साहब जिस हदीस को रिवायत करते हैं उसके दरमियान में या 2 रावी होते हैं या 1 रावी होता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 रावी होते हैं। इमाम बुखारी की रिवायत में 5, 6, 7 रावी, और फिर उनकी एहतियात, उनका तकवा, उनका जोहद देख करके रिवायत लाते हैं। और इमाम साहब, इमाम अबू हनीफा अपने से ऊपर 1 रावी होता है या 2 रावी होते हैं, और वो रिवायत करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात से। तो दर्जे में कौन ज्यादा हुआ? इमाम, हमारे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला। इमाम आजम, आपसे कहा गया कि यह हदीस है कि जिसका शर्मगाह को हाथ लग गया उसका वुजू टूट गया। आप क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया हदीस पढ़ी या ते कुरान नाल नहीं देखने।
और इमाम साहब वो ने जिन्हां दी असी तकवा तहारत ते ज़ोत ते इलम ते ए बयान करते हैं। असी बयान करने कि रात इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद 40 साल तक इशा के वुजू से सुबह की नमाज पढ़ी। और कैसे पढ़ते रहे? इशा की नमाज के बाद नफल लीते और हर नफल में पढ़ते पढ़ते 15 पारे एक टांग पर और 15 पारे कुरान के दूसरी टांग पर पढ़े। जिस शख्स को कुरान पाक पर इतनी गहरी नजर हो और इतना याद हो और इतना हाफजा हो, और फिर सिर्फ कुरान पाक के लफ्ज़ ही याद नहीं, मैं भी हाफिज, ये भी हाफिज बैठे हैं, हम कुरान के लफ्ज़ों के हाफिज हैं। और इमाम साहब सिर्फ अल्फाज के हाफिज नहीं थे, कुरान पाक के मानी के, मफहूम के, मफाहीम के, मजमून के, कब ये हदीस आई, किस वक्त आई, और ये कुरान कब आया, कुरान की ये आयत कब आई, ये सारा कुछ इमाम साहब को पता था। इमाम साहब से पूछा गया कि इस हदीस का जवाब क्या है? आपने फरमाया आसान सा जवाब है, कुरान पाक में आया हुआ है रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू। अल्लाह ने शान बयान फरमाई, फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं कि जो तहारत करते हैं ढीले इस्तेमाल करने के बाद पानी से, वह युहिब्बूना अन यतताहरू, पानी से वुजू करते हैं, इस्तिंजा करते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता जब इस्तिंजा किया जाता है तो हाथ नहीं लगता शर्मगाह को? अगर ये हदीस इस पर अमल करें तो फिर आपका इस्तिंजा ही नहीं होगा, क्योंकि इस्तिंजे के वक्त आपका हाथ लगता जाएगा, जू हाथ लगता जाएगा वुजू टूटता जाएगा, वुजू होगा ही नहीं। तो आपने फरमाया कि इस हदीस को कुरान की इस नस और कुरान की इस आयत के मुकाबले में छोड़ दिया जाएगा और कुरान पर अमल किया जाएगा। तो हजरात गिरामी, जो सिर्फ कुरान पर अमल करे, हदीस की परवाह ना करे, उसको आले कुरान कहते हैं, और जो सिर्फ हदीस पर अमल करे, कुरान का ख्याल न रखे, उसको आलुल हदीस कहते हैं, और जो कुरान का भी लिहाज रखे, हदीस का भी लिहाज रखे, उसको आलुल सुन्नत व जमात कहते हैं। बुखारी शरीफ की पहली हदीस जिससे इमाम बुखारी अपनी इस किताब को शुरू करते हैं, वो पहली हदीस रखी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के सवाब का दारो मदार नियतों पर है। और नियत कहते हैं दिल के इरादे को। दिल का इरादा क्या होता है? दिल से तस्दीक भी हो, जबान से जो बात कही जाए वो इकरार होता है, और दिल में यकीन हो तो उसको तस्दीक कहते हैं। तो नियत कहते हैं दिल के इरादे को, जुबान से बोले या ना बोले, दिल से इरादा कर ले तो उसकी नियत हो गई। तो नियत कहते हैं दिल के इरादे को, और दिल का इरादा तस्दीक होती है, और तस्दीक मुसलमान का अकीदा होता है। तो गोया कि पहली हदीस नकल करके इमाम बुखारी फरमा रहे हैं कि अगर अमाल का सवाब चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिल की नियत और दिल का अकीदा दुरुस्त करो। इसीलिए बुखारी शरीफ के मुतल्लिक उलमा का मकूला है, कहते हैं जो बेइश्क़े नबी पढ़ता है बुखारी, आता है बुखार, उसको नहीं आती बुखारी। बेइश्क़े नबी जो पढ़ता है बुखारी, अब पढ़ रहे हैं, हर मदरसे में पढ़ाई जा रही है, मगर पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद
जब स्टेज पे आते हैं, लाउड स्पीकर पे आते हैं, तो कहते हैं मोहम्मद करीम को कुछ पता नहीं, उनको हमारा कुछ इल्म नहीं, कोई खबर नहीं, इतना इल्म है और इतना इल्म नहीं। तो इस तरह की जो तकसीम और तफरीक शुरू हो जाती है, उनको बुखारी पढ़ने का क्या फायदा हुआ? जिस मुस्तफा का इल्म बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी कहते हैं कि मैं इस किताब में जो अहादीस लाया हूं ये मजबूत और सही रवायात हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आपने ईमानियात से लेकर के इंसान की जिंदगी के हर शोबे को इस बुखारी में बयान किया है। तो जो नबी करीम जिंदगी का हर शोबा बयान कर गए, उनके पास इल्म ही कुछ नहीं। तो पहली अहादीस वो नियत के दुरुस्त करने और अकीदे के दुरुस्त करने के वजह के लिए इमाम बुखारी को रिवायत लाया है। और इब्तिदा में सबसे पहले इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि नीयत अपनी दुरुस्त कर लो। और फिर बिल्कुल जो आखिरी हदीस लाए, अभी जो तुलबा ने पढ़ी है तुम्हारे सामने, आखिरी हदीस पाक, इसमें जो उन्वान रखा है वो उन्वान है आमाल और अकवाल का तोला जाना। भाई इस तकरीब में आने वालों, ये बात पल्ले बांध के जाओ कि हमारा हर अमल और हमारा हर कौल कल तोला जाएगा। अल्लाह फरमा रहे हैं बाबु कौलिल्लाह, अल्लाह ताला के कौल व नादउल मवाजीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामत, ये आयत लिखी। अल्लाह ताला का फरमान इस बाब में कि हम रखेंगे तराजू इंसाफ वाले क़यामत वाले दिन। क़यामत वाले दिन हम इंसाफ के तराजू रखेंगे। इसीलिए आज दुनिया में पार्टियां बनती हैं तो भी इंसाफ के नाम पर बनती हैं, और अगर जमातें बनती हैं तो वो भी कहती हैं हम इंसाफ वाले हैं, अगर फिरके बनते हैं तो वो भी कहते हैं हम इंसाफ वाले हैं। ये इंसाफ कल क़यामत वाले दिन इन तराजुओं पर तोला जाएगा, कौन इंसाफ करता रहा और कौन नहीं इंसाफ करता रहा। फरमाया वनादाउल मवाजीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और फिर फरमाया व अन्ना आमाला बनी आदमा, बनी आदम के आमाल वकौलहुम, और इनकी बातें यूज़नो वजन की जाएंगी, तोली जाएंगी। मुअतज़िला एक फिरका है, हम एक किताब पढ़ाते हैं मदारिस में तुलबा को, शरह अकायद। शरह अकायद में इन फिरकों का बयान है, और जो आल सुन्नत व जमात का अकीदा है उसको लिखा है, तो उसमें ये फिरकों का बयान है। उसमें एक फिरका है पहले दौर में गुजर गया, मुअतज़िला। अब उस मुअतज़िला की आगे शाखें हैं जो आज हमारे दौर में नजर आती हैं, ये उनकी शाखें हैं। वो मुअतज़िला जो फिरका था उनका अकीदा ये था कि ये अमाल वगैरह, ये बातें वगैरह कोई नहीं तोली जाएंगे, कोई तराजू नहीं होगा, कोई मीज़ान नहीं होगा। वो कहते हैं कि ये अमाल और ये अक़वाल ये तो सिर्फ आराज हैं। आराज का माना होता है ये सफेदी। अब इस सफेदी को नापा तोला जा सकता है, इसको तराजू में रखा जा सकता है। वो कहते हैं ये अराज हैं, अमाल अराज हैं, इनको तराजू पर कैसे रखेंगे। हमारे आले सुन्नत व जमात के उलमा ने उनको जवाब दिया कि जो अल्लाह इस सफेदी को पैदा करेगा कल इसको जिस्म दे के तुम्हारे सामने भी ले आएगा। खालिक सब कुछ कर सकता है, जब तराजू लगाएगा तो वो अमाल भी तुलवाएगा और हमारे अक़वाल भी तुलवाएगा। और फिर ये भी फरमाया, ये तफसीर करने वाले हैं मुजाहिद, उन्होंने कहा कि अल किस्तासुल आदल, ये तराजू इंसाफ का होगा, और ये किस्तास का लफ्ज़ रूमी है। और बाद ने कहा है कि ये किस्त मस्दर है, माना इसका मुक़सित है यानी आदिल, अदल वाला। और कासिद कहते हैं जालिम को, यानी कासिद के मुकाबले में आदिल है, आदिल के मुकाबले में कासिद है। इस पर जो रिवायत लाए इमाम बुखारी साहब,
वो सनद के साथ हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं काला काला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है जी। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब सहाबी कह सकता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसने रसूल पाक को कौल करते देखा है, इन आंखों से देखा, ईमान की हालत में देखा। और सहाबी उसी को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह का चेहरा देखा हो, आपकी मजलिस में बैठा हो, उसको सहाबी कहते हैं। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कालिमतान कालिमतान हबीबतान इलर रहमान, फरमाया दो कलमे हैं, दो कलमे, हबीबतान इलर रहमान, जो हबीब बनाकर रहमान तक पहुंचा देते हैं। हबीब, हबीब माना महबूब, यानी दो कलमे हैं कि जो महबूब बना करके अल्लाह तक पहुंचा देते हैं, इलर रहमान, रहमान तक पहुंचा देते हैं, और अल्लाह उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है। दो कलमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचा देते हैं। और फिर फरमाया खफीफतान अलल लिसान, फरमाया ज़बान पर बड़े हल्के हैं, बड़े आसान हैं, पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, बड़े आसान से कलमे हैं जो ज़बान पर जारी होते हैं। फरमाया इतना हल्का भी ना समझना, सकीलतान फिल मीज़ान, जब इनको तराजू पर तोला जाएगा तो सबसे ज्यादा वजनी निकलेगी, बड़ा वजन होगा इनका। वो क्या है? फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है मेरी तस्बीह हर शय पढ़ती है, ज़मीन व आसमान में हर शय मेरी तस्बीह पढ़ती है। कमली वाले ने फरमाया तेरी तस्बीह भी है और तू ये तस्बीह पढ़, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। पाक है अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। ला यलीक, जो तेरे लायक नहीं है मैं उनसे पाकी बयान करता हूँ, और तेरी तारीफ करता हूँ बिमा यलीक, जिसके तू लायक है उसकी तारीफ करता हूँ। उसब्बिहुल्लाह, अल्लाह मैं तेरी तस्बीह पढ़ता हूँ और मैं तेरी हमद बयान करता हूँ। तस्बीह फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, और ये जो तस्बीह है ये अल्लाह की पाकी है, और अल्लाह की पाकी तस्बीह के साथ सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, क्योंकि हर ऐब से पाक, हर नामुनासिब चीज से पाक अल्लाह की जात है। और वो कौन? अल्लाह। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तस्बीह लाजिम है ला इलाहा इल्लल्लाह को। गोया कि इस तरह समझो कि ये नबी पाक ने अपनी उम्मत को अल्लाह की तौहीद के वो कलमे बता दिए जो कलमे फरमा रहे हैं कि मीजान में रखे गए तो मीजान नहीं झल पाएगा, इतना वजन होगा इनका। और फिर इब्तदा में नियत, इरादा, अकीदा, और आखिर में तौहीद, आखिर में तौहीद। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इस तरह बयान फरमाया है, फरमाया मन काना फी आखिरिल कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। फरमाया जिसकी ज़बान पर आखिरी वक्त में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया तो वो जन्नत में चला जाएगा। इमाम बुखारी ने बताया इब्तदा नियत साफ करो
और इंतहा अल्लाह की तौहीद पर। और तौहीद दो किस्म है, एक तौहीद हकीकी है कि जो तौहीद बयान करने वाला, उस पर अमल करने वाला, उस पर अकीदा रखने वाला गौसे जली बन जाता है, दाता अली बन जाता है, ख्वाजा अजमेरी बन जाता है। और एक तौहीद वो है कि जो तौहीद करते 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 आखिर में कलमा भी चला जाता है। तो एक है मसनूई तौहीद जो आज हमारे दौर में चल फिर रही है, इधर उधर जारी है। बाबे की कब्र, बाबे की कब्र ते गए हो तो मुशरिको, या रसूल अल्लाह आखे अंत मुशरिको, दुआ कर छोड़ी अंत मुशरिको, ला इलाहा ऊंचा पड़े अंत ए मुशरिको, ए शिरक की शिरक, शिरक की शिरक, कुफर ही कुफर। कुर्बान जावा जो मुस्तफा की असल तौहीद रखने वाले थे वो काफिरों को मुसलमान करते थे और ये मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं। इतना फर्क है इस तौहीद का। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी ने बताया कि अव्वल नियत साफ हो, नियत में दोगलापन ना हो, अकीदा साफ हो, नियत साफ हो, और फिर तौहीद पर ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता जाए पढ़ता जाए। आखिर में अगर ये कलमा आ गया, मैं मोहम्मद खुद गवाही देता हूं, वो जन्नत में जाएगा। तो हजरात गिरामी, हर चीज की एक इब्तिदा होती है, एक इंतहा होती है। इब्तिदा फरमाया नियत साफ और इंतहा फरमाया खात्मा अच्छा। तवज्जो है, इब्तिदा नियत साफ, मगर नियत की सफाई का उस वक्त तक इल्म नहीं हो सकता जब तक आखिर ना आए। जब तक आखिर ना आए नियत की सफाई का पता नहीं चल सकता। और जब आखिर आ जाए तो खात्मा बिल खैर हो जाए तो फिर पता चलता है कि इसकी नियत साफ थी, इसका इरादा साफ था, इसका अकीदा दुरुस्त था। उसकी जिंदा मिसाल आज के इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन साहब रिजवी हैं। जिंदा मिसाल, जिंदा मिसाल, जिनकी नीयत पर पहले शक किया जाता था, पता नहीं कह जा इस्लाम हो सी, पता नहीं कह जा कलमा हो सी, पता नहीं कह जी तौहीद हो सी, पता नहीं एक ये चाहते ने किड़े इस्लाम दी किड़े दीन दी गल करते। पहले शक शकूक शुबात सब ये थे, मगर जाते हुए बता गए कि जो कुछ मैं कह रहा था यही लेके जा रहा हूं, जरा देख लो। हज़रात गिरामी, इस मकसद के लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं ताकि आखिर जाते हुए और फिर ये याद रखें कि आखिर में ये शर्त नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई पढ़े तो तभी, ये सिर्फ बतौर मिसाल नबी पाक ने फरमाया है कि आखिरी वक्त जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो गया तो दाखिल अल जन्ना। यहाँ मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा है, वो कहते हैं कोई भी कलमा कि जो अल्लाह की तौहीद पर दलालत करता हो, मुस्तफ़ा की रिसालत पर दलालत करता हो। खुद मिसाल दी, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत इज़राइल आए और आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है अगर दुनिया में रहना चाहते हो तो जितना आप कहें उतना दुनिया में हम आपको रखेंगे, और अगर अल्लाह से मिलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तो आपने जो उस वक्त कलमा पढ़ा था वो ये था, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही नहीं कहा, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। मालूम होया कि जो कलमा निस्बत मंसूब अल्लाह की तरफ हो और आखिरी वक्त जबान पर जारी हो जाए, ख्वाह उर्दू में हो, पंजाबी में हो, फारसी में हो, अरबी में हो, और कुरान की आयत हो या हदीस हो, जिस तरह भी जबान पर जारी हो गया, नाम अल्लाह का और रसूल का, दाखिल अल जन्नह, जन्नत में जाएगा। वमा अलैया इल्लल्लाह।